भरतपुर के एडिशनल एसपी अपनी टीम के साथ में यहाँ करनाल में आए थे और इस मामले में उन्होंने हमसे मदद मांगी थी। तो जो भी वाजिब मदद जांच के दौरान करनाल पुलिस की तरफ से बनती थी वो हमने प्रोवाइड की है और अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भरतपुर के जिला पुलिस अधीक्षक की तरफ से हमें पत्र प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने करनाल के 2 आरोपी उस घटना में संलिप्त होने बताए हैं। पिछले दिनों बजरंग दल और दूसरे जो संस्थान हैं उनकी तरफ से भी एक ज्ञापन दिया गया था कि इसमें बेगुनाह लोग ना गिरफ्तार हों, क्योंकि जिस तरह से मोनू मानेसर का नाम आ रहा था या करनाल के जो घरोंडा और मूनक के जो 2 लोगों का नाम आ रहा है उसके फेवर में भी काफी लोग आ रहे हैं कि वो ऐसा काम नहीं कर सकते, वो तो गोरक्षा करते हैं। लेकिन क्या लगता है कि कुछ पर्याप्त मात्रा में सबूत होंगे तभी जो है 8 लोगों के नाम सामने निकल कर सामने आए हैं? देखिए, किसी भी चीज़ में और ख़ास तौर पे जांच और क्रिमिनल केसेस की इन्वेस्टिगेशन में कयास लगाना ठीक नहीं है। वो राजस्थान पुलिस की जांच है, वो हम सारी डिटेल्स उनसे लेते भी नहीं है। उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट करी है कि 2 आरोपी जो उनके वांछित हैं वो यहाँ के रहने वाले हैं। तो जो भी बाहर के स्टेट की टीम जो भी आती है, जो हमारा सेट प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक जो भी मदद हमें करनी चाहिए वो हम मदद कर रहे हैं। पिछले दिनों राजस्थान में एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया था। 2 लोगों का अपहरण कर दिया जाता है और भिवानी में एक बोलेरो जीप में जो है 2 लोगों के शव, 2 लोगों के नरकंकाल मिलते हैं। लेकिन उसके बाद करनाल के घरोंडा में भी एक कैमला गांव में एक नरकंकाल मिला। उस मामले से भी जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन जब पुलिस ने गहनता से छानबीन की तो पता चला कि 8 लोगों के नाम सामने आते हैं, जिसमें से 2 लोग जो है करनाल के भी बताए गए हैं। 2 लोग करनाल के बताए गए हैं, 3 लोग करनाल के बताए गए हैं, एक करनाल के घरोंडा का और एक करनाल के मूनक का और एक और व्यक्ति बताया गया है। इस समय करनाल के एसपी जो लगातार राजस्थान पुलिस से संपर्क में है, क्योंकि यह मामला सारा राजस्थान पुलिस देखती हुई नजर आ रही है। एसपी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पिछले दिनों मामला सामने आया था गोरक्षा को लेकर, जहां पर 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। करनाल के भी 3 लोग हैं इसमें सामने आए थे। सर, देखिए, इस संबंध में भरतपुर के एडिशनल एसपी अपनी टीम के साथ में यहाँ करनाल में आए थे और इस मामले में उन्होंने हमसे मदद मांगी थी। तो जो भी वाजिब मदद जांच के दौरान करनाल पुलिस की तरफ से बनती थी वो हमने प्रोवाइड की है और अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भरतपुर के जिला पुलिस अधीक्षक की तरफ से हमें पत्र प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने करनाल के 2 आरोपी उस घटना में संलिप्त होने बताए हैं। एक, जैसा कि आपने बताया, घरोंडा से है और एक मूनक से है। तो हमारी टीमें भी इस पर काम कर रही है और उनकी टीम को जिस प्रकार की भी असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है वो हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक और किसी का नाम सामने आ रहा था, कोई और भी युवक है इस मामले में? देखिए, ऐसा नाम सामने आया था, लेकिन जो हमें पत्र प्राप्त हुआ है उसमें 2 ही आरोपियों के बारे में लिखा गया है, जो कि एक घरोंडा का रहने वाला है और दूसरा मूनक का रहने वाला है। जगह जगह छापेमार कार्रवाई लिया गया उनको, राजस्थान पुलिस ने कोई कस्टडी में लिया हो, कोई जांच के लिए या वैसे कोई? देखिए, अब जांच में एक्चुअली में सारी डिटेल्स रिवील करना भी जांच के हित में नहीं है। पुलिस अपने हिसाब से जो भी कानून के दायरे में रहते हुए जो भी इन्वेस्टिगेशन जिनको करनी चाहिए जिन एंगल्स पे वो कर रही है। हमारी तरफ से जो भी इनपुट प्रोवाइड जो हमें मिल रहे हैं वो हम उनके साथ में शेयर कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों बजरंग दल और दूसरे जो संस्थान हैं उनकी तरफ से भी एक ज्ञापन दिया गया था कि इसमें बेगुनाह लोग ना गिरफ्तार हों, क्योंकि जिस तरह से मोनू मानेसर का नाम आ रहा था या करनाल के जो घरोंडा और मूनक के जो 2 लोगों का नाम आ रहा है उसके फेवर में भी काफी लोग आ रहे हैं कि वो ऐसा काम नहीं कर सकते, वो तो गोरक्षा करते हैं। लेकिन क्या लगता है कि कुछ पर्याप्त मात्रा में सबूत होंगे तभी जो है 8 लोगों के नाम सामने निकल कर सामने आए हैं? देखिए, किसी भी चीज़ में और ख़ास तौर पे जांच और क्रिमिनल केसेस की इन्वेस्टिगेशन में कयास लगाना ठीक नहीं है। वो राजस्थान पुलिस की जांच है, वो हम सारी डिटेल्स उनसे लेते भी नहीं है। उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट करी है कि 2 आरोपी जो उनके वांछित हैं वो यहाँ के रहने वाले हैं। तो जो भी बाहर के स्टेट की टीम जो भी आती है, जो हमारा सेट प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक जो भी मदद हमें करनी चाहिए वो हम मदद कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं राजस्थान के भरतपुर का मामला था। पिछले दिन हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। मामला गोरक्षा से जोड़कर बताया जा रहा था, लेकिन उसमें यह भी निकलकर सामने आया था जिन 2 लोगों की हत्या की गई है वो भी गो तस्कर हैं। उनके ऊपर भी कई मामले दर्ज हैं। लेकिन राजस्थान पुलिस लगातार करनाल में छापेमार कार्रवाई पिछले कई दिनों से कर रही थी। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से लगातार वह संपर्क साधे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो 2 लोग जो है 2 के तीसरा एक व्यक्ति का भी नाम निकलकर सामने आया। हालांकि 2 या 3 लोग हैं, अभी तक उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन करनाल के एसपी का कहना है कि लगातार राजस्थान पुलिस उनके संपर्क में है और जल्द से जल्द आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।